बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमाम राज्यों में कई जगह जगह जहां पर जुलूस निकाले जा रहे थे दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए, वहां हंगामा हुआ, पथराव हुआ। जगह जगह ये देखने को मिला कि जैसे मुस्लिम इलाकों से ये जुलूस गुजरे तो फिर वहां पर तनाव फैल गया, कभी पत्थरबाजी हुई। अभी हम एसटी हसन साहब की बात कर रहे थे, सपा के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि जब ये भीड़ निकलती है मस्जिदों के सामने से तो डीजे बजाती है जोर जोर से, अंदर लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो इरिटेट होते हैं और फिर वो लोग पत्थरबाजी भी करते हैं। उनको भी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को उकसाना भी नहीं चाहिए। तो क्या सब जगह यही हुआ था? मैं आपको अलग जगह अब अलग राज्यों की जब घटनाएं बताऊंगा, सबकी अलग एक वजह है कि वहां ऐसा क्या हो गया कि नौबत पथराव तक आ गई और उसके बाद फिर जाहिर जब एक पक्ष पत्थर फेंकता है तो दूसरा भी फेंकता है। अब हम बहराइच की बात कर रहे थे, भीड़ शांत नहीं हो रही। कल एक युवक की मौत हो गई और आज शहर भर के अंदर जो है आगजनी हो रही है। कहीं अस्पताल में आग लगा दी, शोरूम में आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी। भीड़ चाह रही है इंसाफ, वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है लड़के का। तो वहां हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, विशाल प्रताप सिंह, वो उन्होंने कुछ रिपोर्ट भेजी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी इस पर कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। सारी मोटरसाइकिलों में, ट्रैक्टरों में भी आग लगा दी गई है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पीछे ट्रैक्टर जल रहा है, दो मोटरसाइकिलें जल रही हैं और आसपास का जो सामान था सबको पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए निस्त नाबूद कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दिया है। और घर के अंदर भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आएगा। प्रशासन और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं, सायरन बजाते हुई, हूटर बजाते हुई प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। लेकिन महाराजगंज की ये जो मेन रोड है, कस्बे की मेन रोड है, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको फायर ब्रिगेड, प्रशासन की गाड़ियां, एडीएम की गाड़ी, डीएम की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, एसपी की गाड़ी और सभी गाड़ियां नजर आएंगी हूटर बजाते हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर है वो ये है कि यहाँ पे भी घरों में देखिए किस तरीके से आग लगाई गई है, कैसे घरों को आग के हवाले किया गया है। ये देखिए घर के बाहर का हिस्सा, जो दुकान थी इसमें, दुकान में पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। जो बाइक यहाँ पे खड़ी हुई थी उनको पूरी तरीके से जला दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो वाकई में बहुत ज्यादा भयावह है। अगल बगल में आप देखिए लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है और सेवा हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल फिलहाल पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हॉस्पिटल को वेंडलाइज किया गया है, पूरे हॉस्पिटल को आप देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। ऑपरेशन थिएटर को किस तरीके से पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है, किस तरीके से गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर मरीजों का इलाज होता था और अगर इस बेड पे आग लगाई गई है तो इस हॉस्पिटल का आखिर क्या कसूर है? ये एक बड़ा सवाल है कि भीड़ आखिर यहाँ पर इस तरीके से अगर अनियंत्रित हो रही है, बिस्तरों में आग लगाए जा रहे हैं, एजेंसीज में आग लगाई जा रही है, तो आखिर जो गुस्साई भीड़ है वो किस तरीके का मैसेज देना चाह रही है, वो किस तरीके का संदेश देना चाह रही है? मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि गुस्साई भीड़ को नियंत्रित में होने की जरूरत है क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस तरीके के विजुअल्स, हिंसा के इस तरीके के विजुअल्स, आगजनी के इस तरीके के विजुअल्स बताते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल बहराइच में हैं। और अगर इस तरीके के हालात वाकई में बहराइच के सामने आएंगे, विजुअल सामने आएंगे, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। अब ये जो बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही है, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसको बड़ी गंभीरता से हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बताया कि विपक्ष की ताकत बढ़ गई है।
मोदी की ताकत घट गई है। और ये ताकत जो बढ़ी है वो सड़कों पर कैसे दिखाई दे रही है? वो ऐसे ही आपको कहीं कहीं पथराव हो रहा है जुलूसों के ऊपर, धार्मिक जुलूसों के ऊपर, वहां दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा ये जगह जगह पटरियों पर अवरोध रख के, गैस का सिलेंडर रख के, कभी सीमेंट का ब्लॉक रख के, कहीं पेड़ का तना रख के डिरेल कराने की साजिशें जो हो रही हैं उसकी एनआईए जांच कर रही है उन घटनाओं की। वो कह रहे हैं सब कुछ मिली जुली है घटनाएं, और इस सब के पीछे वही सोच है कि हमारी ताकत बढ़ गई। ये उनका विश्लेषण है। देखिए, देश विरोधी ताकतें सोच रही हैं कि हमारी शक्ति बढ़ गई है, अब दिखाओ इनको। देखिए, सुधांशु ने जो बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, शनिवार को जब दशहरे का संबोधन संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने नागपुर में किया था तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ तत्व है जो संविधान पे भरोसा नहीं करते, जो कानून पे भरोसा नहीं करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। और वो कौन लोग हैं जो रामनवमी पे के जुलूस में पथराव करते हैं, जो कोई शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव करते हैं, और जो कानून पर जिनको भरोसा नहीं है। जो मोहन भागवत जी जिस बात के इशारा कर रहे थे, सुधांशु ने उसी बात को स्पष्ट कहा है कि किस तरीके से यह जो बहराइच की घटना है, और जो सुधांशु ने कहा है कि जो ट्रेन की पटरियों पे हो रहा है, ईमेल का उन्होंने जिक्र करा, और एक लड़के को, गोपाल मिश्रा को जिस तरीके से खींचा गया अंदर, और 6 से 7 गोलियां मारी गई, चाकू मारा गया, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने सारी अंदर घर के अंदर व्यवस्था करके रखी थी? आपके घर के सामने से जुलूस निकल रहा है, पहली बार तो नहीं निकल रहा, हर बार जुलूस निकलता है, रूट वही रहता है। कभी रामनवमी का जुलूस निकलता है, कभी हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है, कभी दुर्गा उत्सव का जुलूस निकलता है। और अगर डीजे बज रहा है, आपके घर के सामने से निकल रहा है, तो इसमें इतनी हिंसा करना है कि उस लड़के को अंदर घसीट लेना, ठीक है, उस लड़के से गलती रही होगी कि उसने वहां पर जाकर किया, तो क्या आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले नहीं कर सकते? नीचे पुलिस वाले भी थे, आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले देने के बजाय आप उसे पकड़कर मार देते हैं। वहीं हैदराबाद में एक व्यक्ति सुबह 4 बजे जाता है और माता रानी के मंदिर को तोड़ने की, मूर्ति तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे भीड़ पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है। यह फर्क है दो समुदाय के अंदर, कि पकड़ा तो पुलिस के हवाले किया, और दूसरे समुदाय ने उसे वहां उसके अंदर मार दिया। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि इन चुनावों के, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश के मुस्लिम समाज को ये लग रहा है कि हमारी ताकत बढ़ गई है, अब हम रिएक्ट कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में जो 37 सीटें आई है उसका असर है। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव की 37 सीटें आई है, और अखिलेश यादव ने जो कहा है ये तो अभी झांकी है, 2027 के चुनाव में हम बताएंगे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव को सपोर्ट मिला है, कांग्रेस को सपोर्ट मिला है, और जिस तरीके से इनकी लोकसभा के अंदर ताकत बढ़ी है, विधानसभा में इनकी कई जगह ताकत बढ़ी है, तो अब इस तरह की ताकतें जो है, जो इस तरह की ताकतों को मौन समर्थन देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुलकर समर्थन करते हैं, उन उपद्रवियों को पता है कि हमारे पीछे कौन लोग है, कौन हमें मौन इस बात का समर्थन देगा। लेकिन उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि बाबा का बुलडोजर तैयार है, अभी थोड़ा मामला ठंडा होने दो, सारे जितने अपराधी इस तरह के लोग हैं उनका सबका हिसाब योगी आदित्यनाथ करेंगे। उन्होंने बोल दिया है कि जिन्होंने भी ये दंगा किया और जिसमें जो भी शामिल है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और देखिए, बहराइच की घटना हुई है, भिवंडी में बयान आ गया जितेन आव्हाड का, मुंबई में शरद पवार के जो विधायक है, क्या करेंगे वो कह रहे हैं कि देख, इस तरह की से घटना हो रही है, लगातार मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, औरंगाबाद में हुआ, ये बहराइच में इस तरह के जानबूझ करके एक समुदाय को उकसाया गया है, अब हम बताएंगे कि भिवंडी में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वो धमकी दे रहे हैं कि भिवंडी में हम ऐसा ही माहौल बनाएंगे। अब चुनावी विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर, तो एक तबके को उनको साथ में लेकर बताना है कि अगर हमारी सत्ता आएगी, और उद्धव ठाकरे तो अभी बोला, दशहरे की जो रैली हुई थी उस दिन तो उद्धव ठाकरे ने इस बात को लेकर बोला, उन्होंने तो हिंदुत्व की बात की, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बोला, मुसलमानों का भी उन्होंने जिक्र करा उद्धव ठाकरे अपने भाषण के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अब यह तैयारी शुरू हो रही है महाराष्ट्र के अंदर भी, जिसको उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार मिलकर एक नई रणनीति बना रहे हैं। कुछ और तस्वीरें बहराइच से आई वो भी दिखा देते हैं। भीड़ का जो उग्र प्रदर्शन है अभी भी देखने को मिल रहा है, ग्रामीण लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने फिर एक रिपोर्ट और भेजी, आप देखिए। बहराइच के महाराजगंज तहसील इलाके में कल देर शाम से बेहद तनाव है। गोपाल मिश्रा जो कि दुर्गा जी का जो विसर्जन होता है उस यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घसीटा और गोपाल की गोली मार के हत्या की, उसको देखते हुए जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, उनके मन में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, जल्द से जल्द सारे मामले की कार्रवाई पूरी की जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि जो आरोपी सलमान है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। यही इन लोगों की मांग है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप देखिए कि यहाँ पर जो बहराइच में लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से गुस्से में है, जबरदस्त तरीके से नाराज हैं, और हाथों में इस समय डंडा लिए हुए
बाकायदा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि जो इलाके की डीएम है, जिले के एसपी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग इस समय लोगों को समझाने का, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से उनके साथी की निर्मम हत्या की गई है, उसी तरीके से आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चले। और यही वजह है कि फिलहाल अभी यहाँ पर जो मृतक हैं गोपाल मिश्रा, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए जरा। ये लोग जो है जो गोली मारे हैं, इनके घर पे बुलडोजर चले और एसओ की, एसडीएम की और चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में 2 घंटे तक विवाद होता रहा। एसडीएम साहब और एसओ साहब देखते रहे, उनके सामने गोली चली और ये लोग बोलते रहे कि अगर आप लोग ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये लोग जब निकलेंगे तो हम लोग खींच कर प्लास से नाखून उखाड़े गए, प्लास से देख लीजिए गोपाल मिश्रा के इसके बाद उनके सामने एक और मौत हुई है जो कल घायल हुआ था, उसी में सत्यवान मिश्रा दोनों पैरों से विकलांग था, ट्राली पे मूर्तियों के साथ बैठा था, उसके साथ खींच कर लेकर गए, उसके बाद मारा हम लोगों ने। ये देखिए जो लोगों को गुस्सा है, जो नाराजगी है, इसी बात को लेकर के है। और फिलहाल जो जिले की डीएम है, जिले की एसपी है, ये मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही लगातार कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए, लेकिन लोग फिलहाल अभी मानने को तैयार नहीं हैं। जो गोपाल मिश्रा है, गोपाल मिश्रा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ गया है। परिवार की मौजूदगी में फिलहाल आप देखिए कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौके पर समझौता हो सके, मान मनोबल हो सके, अंतिम संस्कार हो सके और उसके बाद प्रशासन इस बात का भरोसा दे रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोग अभी भी नाराज हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि पुलिस उनके साथ साथ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये लोग घर लौटने को तैयार नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि दोषी को जल्द से जल्द तुरंत आप कार्रवाई करके उसको सजा दीजिए। अब लेकिन कानून अपने तरीके से काम करता है। चिंता इस बात की है वहां पर प्रशासन की, इसलिए वहां पर और फोर्स भी भेजी गई है और सीनियर अफसर प्रशासन के और पुलिस के, योगी सरकार के, वो वहां पर भेज दिए गए हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े किसी तरीके से। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं कि बहराइच में तुरंत कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कम पे बात बन पाएगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जो अभी खबरें में देख रहा हूं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को योगी आदित्यनाथ ने भेज दिया है, अमिताभ यश जो एसटीएफ चीफ है उनको भेज दिया है, पीएसी कल से वहां कैंप कर रही है, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी लगाई जा चुकी हैं। अगर उसके बावजूद लोग नहीं लौट रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, तो उसकी वजह तो जो अभी विशाल के साथ वो वहां के जो ग्रामीण थे वो बात कर रहे थे। अगर इस बर्बर तरीके से हत्या की गई है तो पुलिस को सबसे पहले तो उन हत्यारों को पकड़ना पड़ेगा, न्याय होता हुआ दिखे। पकड़े गए लोग, लेकिन 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब तक 30 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसमें हत्यारे भी शामिल हैं। कितने हत्यारे शामिल हैं वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पुलिस की तरफ से ये आना चाहिए। देखिए, इस गुस्से को ठंडा करने का और कोई तरीका ही नहीं। लोगों को ये बात पता चलना चाहिए कि जिन्होंने ये काम किया वही पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ पुलिस काम कर रही। जिसका वो घर था, जिसके घर में खींच करके मारा गया है, जिसने सब लोगों को पकड़। ये देखिए अमिताभ यश की, देखिए अभी आप चर्चा कर रहे थे, एसटीएफ के चीफ हैं, हाथ में पिस्तौल लिए वो जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि सामने से लोग आ रहे होंगे उनको पीछे करने के लिए। तो ये एक सीनियर अफसर को आप इस तरीके से जब देखते हैं तो हालात का आपको अंदाजा लगता है क्यों? ये तो आप मतलब नहीं, इसका का पता लग रहा है। अगर एसटीएफ चीफ को, एसटीएफ का ये काम नहीं है। पहली बात तो ये कि एसटीएफ का ये काम कतई नहीं है। दंगा रोकना, कानून व्यवस्था बनाना, ये एसटीएफ का काम नहीं है। एसटीएफ का काम ही है कि कोई ऐसा अपराध जो सामान्य पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर जाता है, वहां एसटीएफ इन्वॉल्व हो। एसटीएफ की जरूरत लॉन्ग ऐसा मतलब प्रोसीजरल है। यहां अगर उतर गई तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें हैं। एक तो ये कि हालात बहुत खराब है, दूसरा इसमें और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसे अपराधी तत्व शामिल हैं जिनकी खबर मिली है, जिसके आधार पर वहां एसटीएफ डिप्लॉय की गई। और अगर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्तौल लेकर निकले हैं तो आप इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता कि बहराइच के हालात कितने खराब है। कर्फ्यू लगना चाहिए, जितने लोग हैं कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन हो, ये होता हुआ दिखना चाहिए। 30 गिरफ्तारी हो गई है, ये सुबह से खबर है। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी, अभी तक एक लाउड स्पीकर से मैंने पुलिस प्रशासन को अनाउंस करते नहीं देखा है। देखिए, जो चीजें हैं स्पष्ट बात होनी चाहिए। एक तो पहले की तैयारी नहीं है पुलिस प्रशासन की, वहां की बिल्कुल तैयारी नहीं है। घटना हो जाने के बाद कैसे निपटना है, इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। घटना हो गई है, हो रही है, उसको कैसे नियंत्रित, इसमें सबसे जरूरी होता है कि शहर के सभी कोनों से
पुलिस जो है लाउड स्पीकर लेके निकले कि लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, हो रही हैं, सारी तैयारी हो रही है, पुलिस आपके साथ है, लोग घरों में रहे, हम आपके लिए हैं। एक तो मैं देख नहीं रहा हूं अनाउंसमेंट के लिए। लखनऊ से आना पड़ रहा है बहराइच तक इस समय मतलब कम से कम कितने घंटे हो गए घटना उस समय से लेके अभी तक, और कर्फ्यू तो उसके तुरंत बाद लागू हो जाना चाहिए कम से कम कुछ सर्टेन एरिया में। मेरी अपील भी लोगों से है कि अगर आप आगजनी कर रहे हैं, अगर आप डंडे लेके मार रहे हैं, तो जो लोग इस देश को आग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने उस लड़के की हत्या की है, जो इसके पीछे है, उसका मंसूबा आप सफल कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको आगे बदनाम किया जाएगा। तो आपको इसको रोकने की आवश्यकता है कि आप हिंसक नहीं है, ये दिखाइए। यह हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, यह कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस पर दबाव बनाया जाए, प्रशासन पर, जो दोषी है वो वहां से सस्पेंड हो, वो ठीक है। बहुत अच्छा किया सर, ये अपील तो जानी ही चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, घरों पे लौटे अपने। लेकिन फिर वही जो बात आप कह रहे थे, एसटीएफ का ऐसे मामलों में क्या रोल हो सकता है, यही इस पर यही व्यवस्था में आए हैं, व्यवस्था में इतना सीनियर अफसर अगर ऐसे ग्राउंड पर निकल रहा है तो आप हालात समझिए क्या होंगे। नहीं, हालात कुछ भी हो, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंफ्यूजन है, मैं ये समझता हूँ। जो मैं हर्ष जी की बात से सहमत हूँ कि एसटीएफ की जरूरत क्या है, एसटीएफ की जरूरत है। और ऐसी घटनाएं तो दंगे और ये सब हिंसा रोज होती है, तो शहरों में जो एसपी है, कमिश्नर है, वो भी उसको देख सकता है। लेकिन पिछले 15 घंटे 18 घंटे में वहां पर इतनी आगजनी हुई है, जो घटना हो गई उस पर यदि वो, ये बात से भी मैं सहमत हूँ, यदि आप बताते लोगों को कि भाई हमने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो असली अपराधी हैं, तो भी थोड़ा सा तो एक छोटी क्लोज यूनिट है, उसका कोई इससे दंगों को रोकने से और इससे कोई लेने देना नहीं है। और ये फिल्म नहीं है कि आपका कोई एसटीएफ और भी नहीं है, जिले के अंदर एसपी रिवॉल्वर होता है, वहां पर डायरेक्टली